है ना, तो कोई पैसे को सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता मेरा। सही बात है। तो अभी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाई होगी बाकी ना? कैसे फिर? नहीं, मैंने वो बार रिवाइज किया है, पीवाईक्यू 2023-22 के कर लिए हैं, कोलिजन के। और क्योंकि मैंने वो वाले उसमें इलास्टिक वाले थे, उसका ई का वैल्यू 1 रखना था, तो वो तो हो गए थे। हम्म। बाकी मुझे ऐसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाले अभी वहाँ पे नहीं पहुँचे, जो मिले। अच्छा, ठीक है, चलो वहां तक पहुंचाना। आज हम क्या करते हैं ना, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर कल का दिन और मिल जाएगा तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए, है ना? हाँ जी सर। तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना होगा रोटेशन पे जाने के लिए पहले। ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये तो थोड़ा बहुत पता ही होगा, है ना? नहीं, रोटेशन इज वेरी बैड। तो जैसे किसी बॉडी का, किसी पार्टिकल की अगर वेलोसिटी हमें चेंज करना है, तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए हमें ज़रूरत होती है फोर्स की। बगैर फोर्स के वेलोसिटी चेंज नहीं की जा सकती। इसी तरह से बगैर टॉर्क के एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं की जा सकती। तो वेलोसिटी में चेंज को, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज को जो चीज़ अपोज करती है, उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेलोसिटी में चेंज को जो प्रॉपर्टी अपोज करती है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया। वेलोसिटी में चेंज को जो अपोज करेगी वो क्या है? इनर्शिया। और जो अपोज करती है किसको? एंगुलर वेलोसिटी में चेंज को, वो क्या कहलाती है? अच्छा, तुमको अभी मेरा वो नहीं दिख रहा है क्या? वीडियो नहीं दिख रही है? एक मिनट, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, यू आर नॉट ऑन टैब। ओके। अच्छा, एक मिनट, यहाँ से किया हुआ था मैंने। ओके सर। ठीक है, अब दिख रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो कि एंगुलर वेलोसिटी में चेंज को अपोज करती है, राइट? अब किसी पार्टिकल का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, तो वो होता है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जिसमें m पार्टिकल का मास है और r क्या है उसकी? रेडियस। उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होती है? r। तो जैसे ये मैंने कोई एक्सिस बना ली, इस एक्सिस के अबाउट कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ये पार्टिकल है, इसका रेडियस है r, और ये इस तरह से इसके अबाउट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, और इसका मास है m। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है? और अगर कई सारे पार्टिकल हैं, अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mn/rn स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से हम लिखते जाते हैं, ठीक है? ये कब यूज करनी है? जब बहुत सारे पार्टिकल होंगे। लेकिन इन सभी में r1 r2 क्या है? R1 R2 is the perpendicular distance from the axis. हाँ, एक्सेस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है, इंक्लाइंड नहीं होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होना चाहिए इसको, ठीक है? अच्छा, अब ये फॉर्मूला तो किसके लिए लग जाएगा? जब सिस्टम कैसा है? डिस्क्रीट सिस्टम है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस सिस्टम हुआ, जिसमें मास को हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं दिखा सकते, यानी हर एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेट जिसमें नहीं बता सकते, जैसे एक रॉड है, ये मैंने एक रॉड बना ली है ना, और रॉड का रोटेशन हो रहा है इस एक्सिस के अबाउट। रॉड का मास m है और लेंथ है l के बराबर। मास m है और लेंथ कितनी है? l है। तो अब ये रॉड जब रोटेट करेगी,
तो रॉड के में तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे, हम इनको काउंट ही नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है इसमें काउंट करना, और उनके कोऑर्डिनेट्स लिखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे एक पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो कोई दूसरा पार्टिकल होगा वो 1.00001 सेंटीमीटर पे भी होगा, इतने पास पास में पार्टिकल। तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन r² dm, जिसमें dm क्या है, स्मॉल एलिमेंट है ये, और r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक एलिमेंट की। जैसे इस रॉड का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे निकालना है, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मैंने क्या काम किया, मैं यहाँ पर एक एलिमेंट ले लूँगा, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कंसिडर किया जिसकी विड्थ कितनी है, dx के बराबर है। तो इस dx एलिमेंट का मास कितना होगा, dm कितना dm कितना होगा, स्मॉल m by l into dx। हाँ ये हो जाएगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर 0 से लेके l तक, नहीं और रुको, m x² by dm, इसका मोमेंट एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा x² dm। dm ये जो एलिमेंट है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, x है, तो x² dm होगा, ठीक है। अब x कहाँ से कहाँ तक बदलेगा, 0 से l तक। हाँ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा l by 3, मतलब l स्क्वायर by 3 into m। तो ml²/3। हाँ। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि इसके एंड से पास होती है और लेंथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है, लेंथ के परपेंडिकुलर है और रॉड के एंड से पास होती है, उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ml² by 3 के बराबर है, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, ठीक है। अच्छा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिराइव नहीं करेंगे बार बार, ये हमें याद होना चाहिए। तुमको याद था कि नहीं, ये फॉर्मूले याद करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी एंड के अबाउट कितना होगा, ml²/3। अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट निकालना हो, मान लो कि इसकी जो लेंथ है वो l है और मास m है, लेकिन इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अब हमको कहाँ से निकालना है, उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास होती है और लेंथ के परपेंडिकुलर है, perpendicular to length and passing through center of mass of the rod, right? तो निकालो कितना आता है, इसको कैलकुलेट करो जैसे हमने यहाँ पर किया था। तो बेसिकली ये आएगा कि ml²/4 की पावर 3 into 3। वो तो इससे एक्सिस के अबाउट आया था। हाँ ठीक है, अब एक्सिस बदल गई है ना, दूसरी एक्सिस है ना ये। हाँ। So it will be ml² by 8 into 3, 24। कैसे किया है इसको सॉल्व बताओ। यहाँ से लिया, मतलब ये जो सेंटर है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे dm मास का वो लिया, और उसका जो मास होगा वो, अच्छा वो l/2 होगा, मैंने वो
एल लिख लिया, एम बाई एल कर दिया, एम बाई एल नहीं, एम बाई एल ही होगा ना, एम बाई एल ही होगा, एम बाई एल बाई टू क्या होगा? ये अच्छा, यहाँ पे वो रॉड कितनी थी, यहाँ पे वो पूरी है, तो हाँ एम बाई मतलब एल पूरा है। मास तो, टोटल मास और तो एम ही उसके है ना उसका। हाँ हाँ हाँ, जो मास एम है वो कितनी लेंथ का है? वो पूरी एल लेंथ का है। तो एम बाई एल इंटू डी एक्स करोगी तो डी एम आएगा। हाँ हाँ। फिर और इसके लिमिट बाद जो थी वो 0 से एल बाई टू तक लेंगे, जीरो से क्योंकि एल बाई हमें टू, इसका एक देखना है, मिनट, जीरो से एल बाई टू क्यों लेंगे? क्योंकि वो हमें सेंटर से यहाँ तक का देखना था। तो ये तो मोमेंट ऑफ तो इनर्शिया केवल इसका आधी रॉड का ही निकाला, पूरे का निकालना है ना। सर वो सेम बात नहीं होगी, मतलब जो हमने यहाँ पे किया, तो फिर अच्छा एक काम कर लेंगे, बस फिर ट्वाइस कर लेंगे बस, मुझे लगता है। ट्वाइस नहीं, लिमिट क्या आएगी इसमें? लिमिट माइनस एल बाई टू से एल बाई टू। हाँ, तो माइनस एल बाई टू से करना होगा ना, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, ये लिमिट होगी ना इसमें। से जीरो। दोबारा करो। तो दिस विल बी एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 into 4 12। तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आएगा ये। ठीक है, ये ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई 12। 12। तो एम एल स्क्वायर बाई 12 ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये भी लेकिन ना याद रखना है, रॉड के सेंटर से पास होने वाली और उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। और एंड के अबाउट कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। ये फॉर्मूले बना के इसकी टेबल पूरी याद कर लेना है। अच्छा, अब थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन लेते हैं हम। मान लो कि अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि एक्सिस है ये, और रॉड इस तरह की है जो कि थीटा एंगल बनाती है, मास एम है, लेंथ एल है, और ये इस तरह से घूम रही है जैसे कॉनिकल पेंडुलम टाइप में, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है ये। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो रही है ना इसमें। हाँ हाँ हाँ।
ml square sin square theta ml स्क्वायर sin square theta नहीं, मुझे मेथड बताओ कैसे किया। बेसिकली जो डीएम एक्स डिस्टेंस पे हम उसी रॉड में डीएक्स नहीं, वो एक्स डिस्टेंस कहाँ से ले रही हो? सर जैसे हमने फर्स्ट केस किया था एक्सिस से लेके उस रॉड में कहीं भी नहीं नहीं क्योंकि हम नहीं नहीं, R की बात करते हैं तो एक मिनट, कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से किया? जैसे एक्स डिस्टेंस पर dx में मेजरमेंट एलिमेंट लेते हैं, तो x का मेजरमेंट कहाँ से शुरू किया तुमने? along the rod from the axis रॉड की लेंथ के अलोंग लिया है? yes yes मतलब ऐसे किया इधर? हाँ ऐसे किया अच्छा एक मिनट, मुझे लगता है दिखा नहीं तुमको। नहीं वो दिख गया ये x डिस्टेंस हाँ पर ऐसे किया इधर dx एलिमेंट लिया है। इधर लिया हम्म, हाँ 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 इधर ठीक से बताओ, तुमने लिया होगा, तुम्हें पता होगा ना, ऐसे ही किया है। हाँ इधर इधर ही लिया हाँ अच्छा, तो फिर इसके आगे बताओ क्या किया। इसके आगे जो डीएम था उसको लिखा m/l इंटू डी एक्स और जो इनर्शिया का फॉर्मूला है उसको इंटीग्रेशन लिखा एक मिनट, dx एक से एक लेके L एक तक। एक मिनट, रुको रुको आराम से। m/l इंटू डी एक्स, ये क्या आ गया? मास आ गया। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट कितना हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, है ना? बताओ एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ? L sin थीटा का स्क्वायर इंटू डीएम हाँ, एल साइन थीटा का स्क्वायर इंटू डी एम, तो m/l इंटू डी एक्स हो गया। ये एल साइन थीटा कैसे आएगा इसमें? एल साइन थीटा क्यों आया? क्योंकि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे तो हैं कहाँ से कहाँ तक उस की एलिमेंट डिस्टेंस? की ये डिस्टेंस चाहिए ना? हाँ 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 तो ये कितनी होगी? ये एक्स साइन थीटा है ना, एल थोड़ी है। ओके 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 सर तो ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? ठीक है एलिमेंट का। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा। हाँ 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 ओके ठीक है, अब आगे करो। अब आगे लिमिट्स लेंगे 0 से लेके L तक हम्म, अब इंटीग्रेट करेंगे so moment of inertia would be ml square sin square theta by 3 तो ये आएगा m/l स्क्वायर okay साइन स्क्वायर थीटा बाई 3 के बराबर। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। हाँ हाँ ठीक है तो इस तरह से निकालते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। इस एग्जांपल से हमको ये समझ में आया। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ये, इसकी जो ये वाली साइड है, इस साइड को मान लेते हैं, इस साइड की लेंथ है a और इस साइड की लेंथ है b और इसका मास है m, है ना? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमको किस एक्सिस के अबाउट? जो इसके एक एज से पास हो रही है, ये वाली, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ओके वेट हाँ, तो अब देखो इसमें कैसे करेंगे। इसमें हमको कोई एक एलिमेंट लेना होगा और फिर हम उसका एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे और फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करने से पहले ये बताओ कि अगर ये एक्सिस है ना, ये मैंने एक्सिस बना ली और रॉड जो है वो ये है, ये रॉड है, मास m और लेंथ l, ये कितनी डिस्टेंस पर है? मान लो ये a डिस्टेंस पर है, तो इसका रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस वाली रॉड का?
दिस विल बी a square into m। हाँ, डायरेक्ट ma स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों होगा बताओ? क्योंकि सारे मासेस जो है वो a डिस्टेंस पे दूर है। हाँ, वेरी सारा few मास, डिस्टेंस पे हाँ दूर हाँ, है। रॉड का जो सारा मास है वो a डिस्टेंस पर है, तो इसलिए डायरेक्ट हमने ma स्क्वायर लिख दिया। तो हमको ये कॉमन सेंस भी डेवलप होना चाहिए। जैसे एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अगर इसका मास m और रेडियस r है तो? हाँ, क्योंकि ये रिंग है तो ये होना चाहिए mr स्क्वायर बस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। क्योंकि सारा का सारा मास कितनी डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है। और ये किस एक्सिस के अबाउट है? ऐसी एक्सिस जो कि इसके सेंटर से पास होती है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। हाँ। और अगर एक कंप्लीट रॉड बना रिंग बना ले हम, तो उसके अबाउट कितना होगा इसका खुद की एक्सिस के? जीरो। जीरो नहीं, कैसे हो जाएगा? ओके, वो माइनस आर। अच्छा, नहीं, एक सेकेंड। अभी भी सारा क्या मास समझ r गए? डिस्टेंस पर ही है, अभी भी सारा मास r डिस्टेंस पर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी mr स्क्वायर ही होगा। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होती इसमें। ओके। सारा मास रिंग का कितनी डिस्टेंस पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से? आर। r पर। लेकिन अगर रिंग हम इस तरह से बनाए और एक्सिस अगर इसकी हम ये वाली ले लें जो कि डायमीटर से पास होती है, इसके अबाउट घूम रही है ये, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा mr स्क्वायर? क्योंकि अब ये जो अलग अलग मासेस हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इनकी डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस बदल रही है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसका mr स्क्वायर नहीं लिख सकते। जबकि नीचे वाले का mr स्क्वायर क्यों लिख सकते थे? क्योंकि वो एक्सिस कौन सी थी जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। लेकिन अभी जो एक्सिस मैंने बनाई है यहाँ पर, ये वाली जो एक्सिस है, ये एक्सिस क्या है उसका? ये डायमीटर है, राइट? तो डायमीटर से सारे मास की डिस्टेंस सेम नहीं है, इसलिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। चलो, ये पढ़ लिया हमने। अब हम आ जाते हैं जरा इसी पर, इस पर आ जाते हैं। तो इसमें हम एलिमेंट, हालांकि हम दो तरह से लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ये वाला मेथड लगा रहा हूं कि यहां से ये हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया और x डिस्टेंस पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये dx एलिमेंट है। तो dx एलिमेंट का मास क्या लिखेंगे हम? तो जो dx एलिमेंट होगा उसका मास dm जो होगा वो होगा मास पर यूनिट, पहले क्या निकालना पड़ेगा? मास पर यूनिट एरिया, एरिया। तो कितना होगा? m/ab m/ab। और इसका एलिमेंट का एरिया कितना है? x into a। हाँ, तो ये a dx हो गया। यानी dm की जो वैल्यू है उसमें से a कैंसिल हो गया, m dx अपॉन a ये आ गया। b। हाँ सॉरी, m dx अपॉन b आ गया, है ना? ये dm हो गया। अब हमने इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से सारा मास सेम डिस्टेंस पर है, तो कितना लिख दें हम इसको? एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, और डी एम की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा m अपॉन बी इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो m/b इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करो, कितना आता है? लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 से b तक हाँ, तो अब ये कितना आया? mb/2 m mb स्क्वायर बाई 3। b स्क्वायर बाई 3। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mb स्क्वायर बाई 3। ठीक है, ओके। इसमें कोई डाउट तो नहीं? इसको भी याद रखना है ये। ठीक है। इसमें कौन सी लेंथ इंपॉर्टेंट थी? इसमें ए आया ही नहीं कहीं पर। हाँ। अगर मान लो ये रेक्टेंगुलर प्लेट ऐसी में बना लो और ये है बी और ये है ए, अगर हम एलिमेंट इसका इस तरह से लेते, ये एलिमेंट ले लिया मैंने, इस एलिमेंट का मास है सपोज dm, और लेंथ कितनी है इसकी? इसकी लेंथ है d
लेंथ तो बी के बराबर है ना यहाँ से यहाँ तक। हाँ बी बी। तो एक्चुअल में ये क्या बन गई, ये बन गई एक रॉड, ये एक तरह से रॉड हो गई ना। इस रॉड की लेंथ कितनी है? रॉड की लेंथ है बी। हाँ, इस रॉड की लेंथ हो गई है बी, और मास कितना हो गया डीएम। तो अभी हमने रॉड का फॉर्मूला निकाला था, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डायरेक्ट हम उससे लिख सकते हैं। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था एक एंड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट? 1/3 mv²। हाँ, तो ml स्क्वायर बाई 3 था, तो ये हो जाएगा dm इंटू बी स्क्वायर बाई 3। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो बी स्क्वायर बाई 3 तो कॉमन निकल आएगा। इंटीग्रेशन डीएम का मतलब क्या होगा, सारे एलिमेंट को ऐड करके टोटल मास, तो टोटल प्लेट का मास m हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 3। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एम बी स्क्वायर बाई 3 करके भी निकाला जा सकता है इसको। मुझे ये समझ में आ गया कि मास यहाँ पे तो वेरिएबल हो रहा है फर्स्ट केस, सेकंड केस में हमने ऐसे बोल दिया मतलब सेकंड हमारे हाथ में है ना, एलिमेंट को हम कैसा लेंगे, हमें बहुत सारी रॉड मान ली हमने, यहाँ पर कई सारी रॉड रखी हुई हैं, ये है रॉड कई सारी, इस पूरी प्लेट को हमने कई सारी रॉड में डिवाइड कर दिया। हर एक रॉड का मास कितना है डीएम है, और लेंथ कितनी है सभी रॉड की बी के बराबर है, तो एक रॉड का कितना होगा डीएम बी स्क्वायर बाई 3। टोटल ऐड कर देंगे हम, एल्जेब्रिक सम करना है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, टोटल ऐड कर देंगे तो क्या चीज ऐड हो रही है, केवल मास ही ऐड होगा, टोटल सारे डीएम ऐड होके कितना बन जाएंगे एम बी स्क्वायर बाई 3। समझ गई। आ गया समझ में ये? अच्छा, अब अगर हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता, अब इसमें हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हमने पुराना वाला जो रिजल्ट था ना उसको याद कर लें। मान लो कि ये लेंथ कितनी है ए है, ये लेंथ एज यूजुअल बी के बराबर है, लेकिन इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें जिस एक्सिस के अबाउट, वो है बी के पैरेलल। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? अच्छा ठीक है ठीक है। लाइक ये आएगा 1/3 ma²। हाँ, तो ये आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं। यस सर। अब कुछ स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, उनको याद कर लेना। जैसे अब मैं उनके बता देता हूँ, जैसे कि ये है रिंग, रिंग का खुद की एक्सिस के अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओन एक्सिस मतलब कैसी एक्सिस है वो? जो सेंटर से जा रही है। नहीं, सेंटर से तो इनफाइनाइट एक्सिस जाएंगी, सेंटर से जा रही है मगर इसके प्लेन की परपेंडिकुलर है। मतलब हाँ वो सेंटर से जा रही है, वो सारे मतलब रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, सेंटर से जाने वाली और रिंग के प्लेन की परपेंडिकुलर, वो खुद की एक्सिस है। ऐसे तो एक्सिस डायमीटर भी होती है। हाँ होती तो है। अब ये है एक डिस्क मान लेते हैं, रेडियस आर, मास एम, डिस्क। इसका खुद की एक्सिस के अबाउट क्या होगा? अबाउट इट्स ओन एक्सिस, आई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। इसमें सारा मास सेम डिस्टेंस पर नहीं होगा एक्सिस से, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा बनाते हैं
स्फीयर, इसका डायमीटर के अबाउट, स्फीयर मास m रेडियस r अबाउट डायमीटर, तो ये आएगा 2/5 mr²। ठीक है, जब हम केवल स्फीयर लिखते हैं तो उसका मतलब होता है सॉलिड स्फीयर, और जब हम हॉलो स्फीयर लिखेंगे तो अलग से बताएंगे कि ये हॉलो स्फीयर है। ओके सर। हॉलो स्फीयर मास m रेडियस r, और किसके अबाउट निकाल रहे हैं, अबाउट डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट ये आएगा I = 2/3 mr², ये 2/3 mr² होता है। ओके सर। ओके। हॉलोस्फीयर और हॉलोस्फीयर ऑफ m का मान अबाउट डायमीटर लिखा है आपने लास्ट में। ओके। इसके बाद हम लिखेंगे, नोट कर लिए ये, एक सेकंड बस। हाँ, नोट कर लिया। अब हमको लिखना है सिलेंडर का। इस एक्सिस के अबाउट, ये सिलेंडर की खुद की ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, इसका मास है m, रेडियस है r, और ये है सॉलिड। तो सॉलिड सिलेंडर का आ जाएगा I = 1/2 mr²। ये डिस्क जैसा ही आया ना, हाँ 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 डिस्क जैसा क्यों होगा, थोड़ा सा रिलेट करो इसको। सर, क्योंकि इनफाइनाइट मतलब डिस्क, बहुत सारी डिस्क को मिला के बना है इसलिए। हाँ, हम ऐसा मान सकते हैं कि एक के ऊपर एक बहुत सारी डिस्क रख दें, तो उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सारी डिस्क का मिला के होगा वो सिलेंडर का हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और हॉलो सिलेंडर का इसी लॉजिक से क्या हो जाना चाहिए, वो होना चाहिए mr²। रिंग की तरह से। यस सर। तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा mr²। ठीक है, ये हमने कुछ स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लिए। अब कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट निकालना होता है, और वो हमको निकालना पड़ता है, दो थ्योरम होती हैं, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये तुमने पढ़ी होंगी 11th क्लास में। हाँ सर, आई लाइक अच्छे से नहीं पढ़ी थी सर, मतलब मैंने स्कूल में भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा था। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हम इस तरह से लिखते हैं, I = ICM + MA²। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, I एक एक्सिस है जिसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और ICM उसी के पैरेलल एक एक्सिस है। जो ICM है, ये ICM और ये I, ये दोनों एक्सिस कैसी हैं, पैरेलल है, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास से पास होती है। ये एक्सिस ऐसी होगी जो कहां से पास हो रही होगी, सेंटर ऑफ मास से, इसका सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास से पास होगी। उस बॉडी का जो टोटल मास है, वो टोटल मास कितना है, m के बराबर है। और a क्या है, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो पैरेलल एक्सिस ली जाती हैं, उनमें से एक एक्सिस का कहां से पास होना जरूरी है, सेंटर ऑफ मास से। उसमें से एक एक्सिस ऐसी है
जो सेंटर ऑफ मास से पास होगी। सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब इसका उपयोग करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखो टाइम कम है, इसलिए मैं तुमको केवल इस पर प्रैक्टिस ना करा के दूसरी भी लिखाऊंगा पहले तुम्हें, वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को ऐसे समझो कि आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसमें आई एक्स और आई वाई दो ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और सेम प्लेन में है। आई एक्स एंड आई वाई इन सेम प्लेन। और दूसरी चीज क्या है, ये कैसी है, परपेंडिकुलर है। और आई जेड क्या है, आई जेड है परपेंडिकुलर, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू बोथ आई एक्स एंड आई वाई। ये आई एक्स एंड आई वाई दोनों के ही परपेंडिकुलर है, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कैसा है, सेम है। तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एक्सिस इज सेम। सारी एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, और तीनों कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। लेकिन ये जो राइट साइड में जो दो लिखी हुई हैं, आई एक्स और आई वाई, इन दोनों में ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो हैं, लेकिन एक और खास बात है। क्या खास बात है इनमें? ये सेम प्लेन है। हाँ, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है आई वन इक्वल टू आई फाइव प्लस आई सेवन। मान लो मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे, तो इसमें आई फाइव और आई सेवन कैसे होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो होंगी ही होंगी, लेकिन सेम प्लेन में भी होना चाहिए इनको। और आई वन, आई फाइव और आई सेवन, इन तीनों का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसा होगा, सेम होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसा होना चाहिए इनका, सेम। और राइट साइड में जो दो एक्सिस हैं जिनको हमने ऐड किया है, वो दोनों परपेंडिकुलर होने के साथ साथ एक ही प्लेन में भी होना चाहिए। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएंगी सारी चीजें। अब देखो यहां से हम लेते हैं इसका एग्जांपल। एक रिंग है जिसका मास है m और रेडियस है r। इसका खुद की एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ mr स्क्वायर। ये रिंग है ना, तो mr स्क्वायर बस। हाँ, और ये I1 की वैल्यू हमको पता है mr स्क्वायर। अब हमको इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हेल्प से बाकी सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं। कौन कौन से निकालने हैं, तो अब देखो मैं लेता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दूसरा वाला इस एक्सिस के अबाउट, जो कि टेंजेंशियल है I2। हाँ। I2 कैसी है, टेंजेंशियल है एंड इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला तो हमने नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसमें कुछ और करना पड़ेगा, है ना। फॉर्मूला फॉर्मूला तो इसका हमने नहीं पढ़ा हुआ है, क्या होता है। अच्छा, अब इंटीग्रेट करना चाहिए वैसे। नहीं, इंटीग्रेशन से बचने के लिए ही तो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकाली है। ओके ओके, हम उसी से ही तो बचना चाहते हैं। किससे, ओके ओके ओके, इंटीग्रेशन से। हाँ, तो अगर हम इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं तो इसके पैरेलल
और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली कोई एक्सिस है, तो क्या उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है हमें? नहीं पता है, नहीं मालूम। तो पहले ना हम उसके अबाउट निकालते हैं, यानी डायमीटर के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं मैं पहले एक डायमीटर के अबाउट, रिंग के। तो ये मैंने रिंग बनाई, ये डायमीटर बनाया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई डी, लिख लिया मैंने। क्या इसके इसके अबाउट हमको पता तो नहीं निकालना है? अच्छा, एक और डायमीटर बनाया जो दोनों डायमीटर कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जो ये वाली एक्सिस है और ये वाली एक्सिस है, इन दोनों ही एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा? सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम होगा। सिमेट्री की सिचुएशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होना चाहिए इन दोनों के अबाउट? सेम होना चाहिए, राइट? है ना? अब इन दोनों को अगर हम ऐड, ये दोनों एक्सिस कैसी हैं? सेम प्लेन में है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं? आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इन दोनों को मैंने ऐड किया, आई डी प्लस आई डी। तो ये किसके बराबर आना चाहिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मतलब ये आना चाहिए आई जेड के बराबर। हाँ, तो आई जेड क्या है? आई जेड टेंजेंशियल। आई जेड कौन सी एक्सिस होगी? हाँ, आई जेड वो है जो इसके सेंटर से ऐसे प्लेन में जा रही है। नहीं, मतलब सेंटर से पास होती है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, हाँ हाँ हाँ। तो उसके अबाउट कितना होता है? एम आर स्क्वायर, मतलब नहीं। तो उसके अबाउट तो एम आर स्क्वायर होता है, जो सेंटर से जाएगी और प्लेन की परपेंडिकुलर होगी। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ, ठीक है, एक सेकंड सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई अंडरस्टूड। तो इससे सॉल्व करके आई डी कितना आ गया? आई डी एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये 1/2 एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। रिंग का है ये, किस एक्सिस के अबाउट है? डायमीटर वाली। हाँ, मतलब जो उसके सेंटर से पास होती है और प्लेन में है। हाँ हाँ हाँ, सेंटर से पास होती है लेकिन प्लेन की परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट कितना होगा? हाफ एम आर स्क्वायर। हाफ एम आर। नहीं नहीं नहीं, जो सेंटर से पास होती है और प्लेन की परपेंडिकुलर है उसके अबाउट कितना होता है? एम आर स्क्वायर। हाँ, और जो सेंटर से पास होती है लेकिन प्लेन के पैरेलल, प्लेन में ही है, उसके अबाउट ये आ गया 1/2 एम आर स्क्वायर। तो ये हमने किससे निकाला? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के, राइट? हाँ, अब हम आई टू निकाल सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। हम एक एक्सिस ले लें जो कि ये है, और ये कहाँ, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। जी सर। ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्स, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है इसके, और आई टू के पैरेलल भी है। इसके अबाउट इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसके अबाउट? वो अभी हमने निकाला है। और इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के बताओ कितना आ जाएगा ये आएगा आई टू इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर, ये लगा देंगे। तो करो सॉल्व। आई सी एम कौन सी एक्सिस है? ये जो आई टू के पैरेलल है, ये आई टू है उसके पैरेलल। कितना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हाफ एम आर स्क्वायर। हाँ, 1/2 एम आर स्क्वायर। फिर बॉडी का मास इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो कितना है? आर है, एम आर स्क्वायर। तो आई टू कितना आया? थ्राइस एम आर स्क्वायर बाय 2। तो ये 3/2 एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आई टू। ठीक है, तो ये हमने क्या अप्लाई किया इसमें? हाँ नहीं, इसमें हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई
और यहाँ में इसमें निकालने में हमने क्या लगाया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये समझ में आ गया? हाँ, एक बार फिर से देख लो आराम से, कहीं पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, अच्छे से उसको ना, हाँ, एब्जॉर्ब कर लो ठीक से दोनों चीजों को। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अगर कुछ लग रहा है तो पूछ लो। तो यानी कि आपको पता कैसे चला कि हमको जो दूसरी एक्सिस देनी है वो ICM वाली नहीं? क्योंकि अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है तो उसके फॉर्मूले में ही दिया हुआ है कि दूसरी एक्सिस कैसी होनी चाहिए। दूसरी एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक एक्सिस होती है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो, और दोनों एक्सिस कैसी हो, पैरेलल हो। हम्म एंड हाउ डिड यू गेट दिस दैट हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगाना है? हाँ, क्योंकि I2 के पैरेलल अगर हमको कुछ पता चल जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I2 के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस थी उससे हम निकाल सकते थे। तो हम पहले परपेंडिकुलर, मतलब हमारे दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं। हम तो कुछ उसमें कुछ पता तो होना चाहिए ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगी। और दूसरी चीज ये है कि ये पता ये तभी चलेगा जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जब हम थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, तभी हमसे ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, तो अब मैं दूसरा केस लेता हूं। अब मुझे बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि टेंजेंशियल है लेकिन रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये रिंग है, रिंग है, मास m है, रेडियस r है, और एक्सिस जाती तो यहीं से है, जाती यहां से है, लेकिन वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और टेंजेंशियल है। ठीक है, तो अब कितना होगा? तो ये तो सीधे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके ही आ जाएगा। कौन सी एक्सिस? पैरेलल, क्या आएगा बताओ? ये रिंग है ना, तो I considering this tangential to be I1, then we can write I1 is equals to ICM plus MA square, and then I2 is MR square plus MR square, that gives twice MR square. नहीं, तो फाइनल रिजल्ट बताओ डायरेक्ट। MR square, twice MR square. हाँ, ट्वाइस mr स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो अब तुमको लगता है समझ में ये आ गया? ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूंगा इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के वाले कई और क्वेश्चन करवाता हूं। अभी मुझे बताओ कि अगर हम इसमें ले लें स्फीयर ले लेते हैं हम। एक स्फीयर है, मास m है, रेडियस r है, ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये एक्सिस बना दिया हमने, ठीक है, इसके अबाउट बताओ कितना हो जाएगा? अच्छा, ठीक है, तो वही सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हो जाएगा ये 4/5 MR square. 2/5 mr स्क्वायर प्लस 4/5 के 2/5 MR square. पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई होगी ना इसमें? yes हाँ, sir. इसके अबाउट कितना होता है इसका? 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 MR square. और ये है r, तो कितना होगा ये? ओ सॉरी सॉरी, वो MR square मैंने वो गलती से, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में वही ऐड करना था, दो बार
इसमें मैंने वही ऐड कर दिया, तो ये 7 mr²/5 होगा। तो ये 7 mr²/5 आएगा इसमें, ठीक है। हाँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका 7 mr²/5 आया। अब देखो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, और वो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसे ये कि स्फीयर है यहाँ पर, और एक स्फीयर ये है, दोनों स्फीयर कैसे रखें, एक दूसरे के को टच कर रहे हैं ये। रुक जाओ जरा, मैं दोबारा बनाता हूँ स्फीयर। एक स्फीयर हमने ये बना लिया, और दूसरा स्फीयर बना रहा हूं मैं ऐसे, ये दूसरा स्फीयर है। और जिस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो चलो थोड़ा सा ना आप डायरेक्ट कर लेते हैं। अब तुम्हारा ये स्फीयर हो गया, और एक रॉड भी ले ली हमने, इनके बीच में दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दिया हमने एक रॉड से, ठीक है। ये रॉड है। अब हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड का मास है m और लेंथ है l, या ऐसा कर लेते हैं इसकी लेंथ है 4r रॉड की, ठीक है। इसका मास कितना है, इसका मास m है, रेडियस r है। इसका भी मास m है और रेडियस r के बराबर है। अब रॉड के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस और रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। इस एक्सिस के ये स्फीयर है ना दोनों? हाँ, दोनों स्फीयर है। हाँ। दोनों स्फीयर है। तो अब तीनों चीजों का ना कैलकुलेट करना होगा बेटा तुमको। और पहले मैं एक बार बताती, पहले मैं आंसर निकालती एक बार खुद से। हाँ, तीनों का निकालना सेपरेटली, फिर उसको ऐड कर देना। पहले किसका निकाल रही हो, रॉड का। ये मान लो रॉड का निकाला तुमने रॉड, पहले, हाँ, तो रॉड का कितना होगा। रॉड का तो ये होगा दैट m × 4r का स्क्वायर। नहीं, रॉड का पहले फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होता है रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। mr²। नहीं, ये mr² कहाँ होता है रॉड का। सॉरी, रॉड का ml²/3, so m4r²। एक दोबारा देखो, रॉड के हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक है एंड सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, और एक पढ़ा है हमने जो एक्सिस कहाँ से पास होती हो, साइड एंड से एंड से। चेक करो किसके अबाउट। ml²/12। हाँ, सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस होती है और लेंथ की परपेंडिकुलर होती है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/12 होता है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रॉड का आएगा वो कितना आएगा, ml²/12 आएगा, राइट। अब
अब सर हम्म, वन क्वेश्चन, हाँ अब जो स्फीयर का अभी निकालो। जो हाँ, बस फिर मैं निकाल रही थी तो उसमें वो डायमीटर वाला लेंगे राइट, नहीं, बट जो डायमीटर, एम ए स्क्वायर, डायमीटर वाला लेंगे मतलब मतलब डायमीटर से जो एक्सिस पास हुई इसका 2/5 एम आर स्क्वायर तो लेकिन इनर्शिया लेकिन अभी जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है वो तो स्फीयर के में है ही नहीं, स्फीयर से बहुत दूर है, स्फीयर से कहाँ पास हो रही। ओह ओके राइट, तो हम ऐसा करेंगे ना जैसे हमने बीच में क्वेश्चन में किया था ना कि इसके एक और वो ले ली थी कोने में। नहीं, इस एक्सिस के अबाउट निकालने का बोल रही हो, इसके अबाउट हाँ हाँ नहीं, लेकिन एक्सिस तो ये वाली है मतलब ना। नहीं सर, आई वाज सेइंग कि हम ऐसा करते हैं हम्म, कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ इसमें, स्फीयर का निकालने के लिए क्या लगाओगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस एक्सिस के पैरेलल और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है ना हमारे पास, ये वाली एक्सिस जो यहां से पास होगी, हाँ तो हाँ उसके अबाउट मोमेंट यस ऑफ सर, इनर्शिया मालूम है, इसलिए हमें इसमें लगाना चाहिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हाँ वो ठीक है, बट फिर हम लिखेंगे ना कि एम प्लस एम ए स्क्वायर है ना। जो भी है वो करो अपने आप से। समझ पा रही हो कैसे करना है। मैं 2 मिनट आंसर बताऊँ फाइल में अपना। नहीं, पहले तो मुझे केवल एक स्फीयर का बताओ कितना लिखा। तो 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस 4 एम आर स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है यहां से, ये वाली जो एक्सिस है ना, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक है। रॉड की रॉड की टोटल लेंथ कितनी है यहां से यहां तक की, कितनी लेंथ है रॉड की ये टोटल। 4 आर तो इस वाली एक्सिस से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है ये, 2 आर 2r होगी ना, तो 2r स्क्वायर होगा, 4r स्क्वायर क्यों होगा। क्योंकि नहीं मैंने ऐसे लिखा ना 4 m r स्क्वायर, तो 2 r स्क्वायर था तो मैं अच्छा अच्छा, 4r स्क्वायर कर लिया, एम। ठीक है। चलो तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर प्लस मास m और 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वाले स्फीयर का भी इतना ही आएगा। सेम हाँ 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 दूस, इंटू कर दिया। तो इसको हम 2 कर देंगे, प्लस रॉड का कितना हो जाएगा, रोड का ये 16/12 एम आर स्क्वायर मतलब 1/12 एम 1/3 m इंटू 1/3 m इंटू 4r का स्क्वायर, एम एल नहीं सॉरी m/12 आएगा इसमें, 1/12 m इंटू 4r स्क्वायर, ml² वाला फॉर्मूला लगेगा ना इसमें, क्योंकि ये रॉड के सेंटर से जा रहे हैं हम। यस सर। ठीक है, हाँ हाँ सर, हम्म, तो जो ये जैसे सेटअप है कि थ्योरेटिकली समझ में आ गया, ये प्रैक्टिकली कैसा हो रहा होगा, मतलब मतलब क्या क्या चीज, होगा इसमें, क्या हो रहा होगा मतलब। मतलब अगर इसमें लाइक कुछ ऐसे रोटेट हो रहा है ना, हम्म, तो बेसिकली रॉड भी रोटेट हो रही होगी और ये
यस, ये अभी रोटेट हो रहे होंगे रॉड में। हाँ, बस तो ये जो इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा सेटअप घूम रहा है। ये डंबल्स होता है जिस तरह से, दो यहाँ पर ये सिलेंडर टाइप के बीच में रॉड है, अच्छा, ये पूरा ऐसे घूम रहा है सिस्टम। ओके ओके ओके। समय से ऐसे मालूम करी थी कि रॉड भी घूम रही है, वो भी घूम रहा है, और वो अपने डायमीटर के इसमें भी घूम रहा है। नहीं, डायमीटर के अबाउट नहीं घूम रहा है स्फेयर। ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम्म, ऑफ रिमेनिंग पार्ट या ट्रंकेटेड पार्ट भी कहते हैं। ओके। जैसा हमने सेंटर ऑफ मास में किया था, ये कुछ कुछ वैसी चीज है। कैसा? जैसे मान लो ये एक डिस्क है, ये है डिस्क, और इसका रेडियस कितना है? आर के बराबर है। ठीक, ये पहले कंप्लीट डिस्क थी, फिर इस डिस्क में से एक डिस्क काट के अलग कर दी। हाँ, जो डिस्क काट के अलग कर दी है अच्छा। उसका रेडियस कितना है? r/2 है। हम्म, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट निकालना है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ remaining part about geometrical axis। geometrical axis मतलब इसके सेंटर से पास होने वाली और प्लेन की परपेंडिकुलर इधर वाली जो एक्सिस होगी यहां से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम पहले मान लेंगे कि पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I1 है। फिर हम केवल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इसको माइनस कर देंगे, I2। तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। लॉजिक समझ में आ गया? अच्छा। जैसा हमने सेंटर ऑफ मास में किया था। ठीक है, I1 किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? जो बड़ा वाला है आर का, उसका। कंप्लीट बॉडी का, जब उसमें का कोई भी पार्ट अलग नहीं किया था तब उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ये वो है। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। जब इसमें कोई भी पार्ट अलग नहीं किया था। नहीं किया था, जब इसके किसी भी पार्ट को हमने अलग नहीं किया था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब का है। तो कितना Yes. होगा I1? I1 होगा हाफ एम आर स्क्वायर। बस हाफ mr² माइनस, अब I2 जो बचा हुआ हिस्सा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो उसके लिए पहले क्या निकालना वो होगा? होगा, तो हमें उसका पहले मास हम मास को भी चेंज करेंगे। हाँ, तो मास कितना होगा उसका? मास जो होगा वो होगा कैपिटल एम बाय दिस है तो पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर। मास कितना आया? m की टर्म्स में m/2 m/3 कितना आया? एक सेकेंड एम बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर m by 4। m/4 पक्का? पक्का। मास पर यूनिट एरिया निकाल लेते हैं हम, m/पाई पाई आर स्क्वायर। r²। और अब हमको जिस हिस्से का मास चाहिए उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा πr²/4, तो m/4 हो गया। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ? ये हो जाएगा, एक सेकेंड, 15 r square 15 mr square by 2 into 16। कैसे निकाला ये? केवल छोटी वाली डिस्क का, पहले केवल छोटी वाली डिस्क का बताओ कितना है? I2 कितना लिखेंगे? I2 हाफ, सर जो आपने लिखा है वही तो है। I2 एक छोटा सा यहाँ पे हाँ, हाफ m by 4 pi r pi whole हाँ, square। तो कितना होगा ये सॉल्व करने पर? केवल ये हिस्सा कितना बचेगा? mr² हम्म, 16 into 2 32। 32। तो इसको इसी को माइनस कर दिया है। और माइनस कर दिया इसी हाँ को। हाँ, लेकिन इसको माइनस नहीं करना, इसमें एक गड़बड़ है। ठीक है, आगे ध्यान रखना है कि हम ये गड़बड़ नहीं करेंगे, मैक्सिमम लोग इसमें मिस्टेक करते हैं।
ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये किस एक्सिस के अबाउट है? ये उसकी डार्क, इसकी एक्सिस के अबाउट है ना, यहाँ से इसके अबाउट है। हमको रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है? इसके अबाउट। हाँ हाँ हाँ, तो हम माइनस भी जो करेंगे ना वो भी इसका इसी एक्सिस के अबाउट निकाल के माइनस करेंगे। ओके ओके। तो स्मॉलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें किस एक्सिस के अबाउट चाहिए? इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो क्या यूज करोगे? ओके अबाउट निकालना है तो हम क्या लगाएंगे? इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। जी सर। तो क्या होगा बोलो? तो हम्म, ये होगा, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है माइनस m/2 का स्क्वायर। अच्छा, ओके। तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट, यानी कि इस वाली एक्सिस के अबाउट जो छोटी वाली डिस्क है जिसको काट के हमने अलग किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? इसके अबाउट कितना है? इसके अबाउट है ये लिखा mr हुआ है। स्क्वायर बाय 32। हाँ तो ये हमने लिख लिया m r²/32 प्लस मास m/4। और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है? इस वाली एक्सिस के और इसके कितना है ये डिस्टेंस? r/2। तो ये r/2 का स्क्वायर। और r/2। तो अब ये कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा 3mr² बाय 32। हाँ तो ये होगा 3mr²/32। तो अब इसमें से जो माइनस होगा ना वो होगा 3mr²/32। आपको और बताओ कितना आएगा सॉल्व करने पर? 13mr² बाय 32। 13mr²/32। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो नो डाउट। क्लियर है ये चीज? हाँ पूछना है कुछ बताओ सारा। सर, ओके। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैं तुम्हारे पास पीवाई क्यू है क्या कोई? हाँ सर है। अच्छा, अभी उसमें टाइम निकल जाएगा, लेकिन रुको मैं तुम्हें कौन सा वाला क्वेश्चन दूं। रुको जरा मैं बुकलेट निकाल लेता हूँ जरा, है ना, थोड़ा सा वेट करो जरा, स्क्रीन पे जरा बुकलेट ले आऊँ। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर होता है और टॉर्क वेक्टर होता हाँ टॉर्क वेक्टर होता है। है। अच्छा ठीक है।
इसमें रुको जरा मुझे, Here, radius of gyration is something different. वो अभी बताएंगे बेटा, रुको जरा। ये आ क्यों नहीं रहा है? स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? Yes. क्या नजर आ रहा है? Moment of inertia. हाँ, तो इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसमें जैसे ये क्वेश्चन B2 है ना, इसको सॉल्व करना है हमको। अच्छा, तो कैसे सॉल्व करेंगे B2 को? एक सेकंड। देखो B2 जो है, पहले तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व मत करना, केवल मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन करोगे इसमें क्या पूछा है। एक सेकंड सर, सर आप थोड़ा सा साइड हट जाइए बस। अच्छा हाँ ठीक है जी। Moment of inertia of this field while the axis passing through point B and perpendicular to the plane of, अच्छा ठीक है सर, जैसे लाइक बोला गया है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस ट्रायंगुलर प्लेट का, इसका मास m है जिसकी लेंथ गिवन है। पॉइंट बी से पॉइंट बी पे इसका एक्सिस होगा और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल है, जैसे हाँ, रिंग ये था। तो अब उसका तो हमको नहीं पता है ना, कोई फॉर्मूला वगैरह तो नहीं पता है इसका। तो देखो इस वाले इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हम मान लेंगे कि यहाँ पर ये जो डिस्क है ना, रुको अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसको देखना। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हम इसको स्क्वायर मान सकते हैं, उसका फोर्थ 1/4 पार्ट का वो ले सकते हैं ना। आराम से समझ के करना इसको। जैसे इसको क्या मानना पड़ेगा कि ये L/√2, L लेंथ का तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, एक ही, इसको स्क्वायर बनाओ। पहले मैं यहाँ समझा लूँ। ओके सर। ये देखो जैसे ये है, अब अगर मान लो कि मुझे केवल इस वाले सेक्शन का निकालना होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाले सेक्शन का, ये वाला जो दिख रहा है ट्राइंगुलर पार्ट नीचे वाला, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसके सेंटर से पास होने वाली और प्लेन की परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पूरे सिस्टम का। तो ये इन बाकी सभी का कितना हो जाएगा, 1/4 1/4 होगा। तो हम क्या करें, हमको अगर केवल इस ट्राइंगल का निकालना हो तो पहले हम पूरा स्क्वायर बना लें और पूरे स्क्वायर का निकाल के उसको 1/4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको ना, हाँ, लेकिन पहले जो डायग्राम में दिया हुआ है उसको पूरा स्क्वायर कैसे बनेगा वो बताना, किस तरह का स्क्वायर बनेगा, उसकी साइड कैसी होगी। डायग्राम पहले इमेजिन करो अपने ब्रेन में, या डायग्राम कॉपी बना के देखो। तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ, बेसिकली जो हमारा स्क्वायर होगा उसका लेंथ एल ही होगा, क्योंकि सर ये बात तो सच है कि उसके ऐसा बन हाफ जाएगा। जो फाइनल होगा वो L/√2 होगा, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो L/√2 हो जाएगा, तो L साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिख गया तुमको जो डायग्राम बना हुआ है इसमें। हाँ हाँ हाँ। अब इसमें एक चीज और याद रखना,
ये फॉर्मूला याद कर लेना इसका। जैसे कि अभी हमने रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, तो रेक्टेंगल की एक साइड थी ए और एक थी बी, इसमें तो दोनों ही ए हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसको मैं लिख लेता हूँ I1। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हम निकाल चुके हैं ना, I1 ma² हो जाएगा। तो अगर मुझे इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो कि प्लेन में ही है इसके, वो है I2, तो I2 कितना आएगा? I2 जो है वो आएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकल आएगा ये। हाँ निकल जाएगा, मैं बताती हूँ, एक सेकंड, बस एक सेकंड में निकाल के बताती हूँ आपको। ये ma² इज इक्वल्स टू ICM माइनस m, एक सेकंड, अच्छा इसका मास में वेस्ट लिखना पड़ेगा ना? मास इसका तो सेम ही है, मास तो है m, तो I1 पता है हमको, I1 को लिखा हमने ma² इक्वल टू I2 जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है प्लस m, और d कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, हाँ यस सर, तो I2 कितना आया, जो है मतलब 7ma²/12, सॉरी ओनली ma²/12, ये ma²/12 किसके अबाउट है, सेंटर ऑफ मास। हाँ, और इसके प्लेन में है कि प्लेन की परपेंडिकुलर ही है एक्सिस, प्लेन में है। प्लेन में है। अब मुझे बताओ कि एक ऐसी एक्सिस जो कि सेंटर से ही जा रही है लेकिन प्लेन की परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके अबाउट क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए सेंटर, इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लो। हाँ ठीक है, और सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट कितना निकाला है हमने अभी, ma²/12, I2 कितना था, ma²/12, है ना, ये जो था I2 ma²/12, ये इस वाली एक्सिस के अबाउट आया था। तो हमने एक एक्सिस ये ले ली, सिमेट्री की सिचुएशन है, एक ये ले ली हमने, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सेम होगा, ma²/12 प्लस ma²/12। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ma²/6, किस एक्सिस के अबाउट हुआ ये, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन के अबाउट होता है ma²/6, इसको याद कर लेना, किसका, स्क्वायर का। अगर स्क्वायर ना हो कि ये रेक्टेंगल होता ना, तो रेक्टेंगल के लिए प्लेन की परपेंडिकुलर हो जाता ma² प्लस b²/12, इतना हो जाता। और अगर इस, हाँ, और अगर ये स्क्वायर नहीं है, अगर ये स्क्वायर नहीं है तो ma² बस मतलब ma² प्लस b²/12, 12, और स्क्वायर है तो a और b इक्वल हो जाएंगे, तो ma²/6 बचेगा, ठीक है। तो इनको इस तरह से याद रखना, प्रैक्टिस करोगी याद हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा बहुत ही आसान चीज है, रोटेशन का सबसे आसान पार्ट ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है। तो अब मैं इसको यहां से मिटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट। अब हमारे काम की चीज निकल आई कि स्क्वायर के सेंटर से पास होने वाली और उसके प्लेन की परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/6। तो अब यहां पर मास का जरूर ध्यान रखना, अगर इसका मास तुमने मान लिया है m, तो इसका भी m, इसका भी m और इसका भी m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन के परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 1/6, और मास क्या लिखेंगे, m/4, m/4 नहीं, 4m, पूरी बॉडी का निकाल रहे हैं ना हम ये, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, 4m, और उसकी साइड कितनी है l, इतना हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा ये, 1/6
और हमको निकालना एक ट्राइंगल का है उसका, तो वो उसको हम क्या करेंगे, आई बाई 4 कर देंगे, आई पी बाई 4 कर देंगे। कितना बचा ये 1/6 ml²। ओके। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व करना है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और क्वेश्चन निकालो जरा, इससे आगे थोड़े से अच्छे लेवल वाले। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं तुमको ये शीट भेज दूंगा, तुम इसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन ट्राई करना। और पीवाई क्यू तुम जा पहले ना पीवाई क्यू करना, तो ज़्यादा तुमको सही लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। अब जैसे मान लो B1 है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। B1 को कैसे करेंगे बताओ। A uniform circular disc A of radius r is made of copper plate of thickness P and another circular disc B 2r है उसका रेडियस और वो T by 2 thickness की है। ओके, हमें बताना है कि उन दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रिलेशन होगा। अच्छा, हाँ तो सर हम बस ये निकाल लेंगे, मतलब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेपरेटली, और बोला जाए ये डिस्क है ना। हम्म हाँ, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में हम ये जानते हैं कि वो होता है हाफ mr²। थिकनेस का तो कोई रोल ही नहीं है। किस एक्सिस के अबाउट इसमें रिलेशन पूछा है। तो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या, जो उनकी जो नॉर्मल एक्सिस है ना उसी के सेंटर ऑफ अबाउट, मास है। प्लेन की परपेंडिकुलर ज्योमेट्रिकल एक्सिस है उसी के अबाउट निकाल लेंगे। ठीक है, रेडियस ठीक है, आर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसकी थिकनेस कितनी है, टी के बराबर है। हम्म, सर हम्म फिटनेस का हमारा फिटनेस का काम ही नहीं है ना कुछ। थिकनेस से मास बदल जाएगा बेटा। अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है। दोनों ही किसके बने हुए हैं, कॉपर के। ओके, तो इसमें हाँ सेम क्या यस चीज सर। है, मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम है। इसमें तुम्हें मास निकालने के लिए हाँ, वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, तो मास कितना लिखोगी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी यस रो, सर। वॉल्यूम क्या लिखोगी इसका, वॉल्यूम वही पाई आर स्क्वायर एच टी, मतलब टी। टी। और इसका जो मास लिखोगी वो हो जाएगा रो इंटू पाई 2r का स्क्वायर इंटू टी बाई टी 2। बाई टू। और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला आएगा इसमें, ये डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, m1 लिख लेते हैं इसको। और दूसरे वाले का आ जाएगा हाफ m2 इंटू 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं इसको अब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तुम समझ गई हो थिकनेस का क्या यूज था इसमें। हाँ, ठीक है, ठीक है। इसके बाद B2 बताओ, इसका आंसर B2 का पढ़ लो पहले, B2 को। Sir, moment of inertia of non-uniform semicircular ring. अच्छा, having a mass about a perpendicular line with a plane of wire. पूरा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसमें डिफरेंस तो क्या है नॉर्मल basically क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें B2 में और जो नॉर्मल रिंग होती है उसमें क्या है, B2 में जो रिंग दी है इसमें क्या फर्क है। एक सेकंड में वापस देखती हूँ। नॉन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर, मतलब मास यूनिफॉर्म नहीं है। अच्छा अच्छा, हम इसका नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें इसके मास को किसी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि मास वेरी हो रहा है। ये तो इसका क्या होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। सिंपल एम आर स्क्वायर एक ही होगा सेकंड इसका भी, क्योंकि मास में। यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस तो आर के ही बराबर होगी ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो कोई भी एलिमेंट में ठीक ले है, लूँ DM r² प्लस DM2r² DM3r², तो सारा मास सेम डिस्टेंस पर है इसमें अभी भी, तो MR² ही होगा। मास सेम डिस्टेंस है पर मास तो यूनिफॉर्म नहीं है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ना चाहिए बताओ। फॉर्मूला सर हाफ एम आर स्क्वायर, सीधे फॉर्मूले से लिख रहा है कि एम है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो मतलब
लाइक जो हमारी रिंग थी उसमें तो मास, पूरा रिंग का मास एक ही था ना, यहाँ पे तो इस पॉइंट पे अलग होगा, उस पॉइंट पे अलग मास होगा, ऐसा होगा ना। हाँ, इस एलिमेंट का मास अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, ठीक है। यही हुआ ना, मास पर यूनिट लेंथ वेरी कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो भले वेरी कर रहा हो लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हर एक की कितनी है, आर है। तो हर एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अच्छा मास को, हाँ और सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, टोटल मास इंटू आर स्क्वायर। ओके 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 ओके, ठीक है, नहीं समझ आया। आ गया आ गया। सारा मास एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर ही है ना, भले यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब B6 बताओ क्या होगा। A uniform thin rod of length L mark M is bent at the midpoint. Okay, construct, okay, passes, okay, perpendicular to the plane of bent rod moment of inertia about the axis. Sir, just like the case of वो वाला जो हमने ऊपर किया था, वो जिसमें हमने नहीं, sin थीटा लिया था ना। पॉइंट ओ के अबाउट एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, पॉइंट ओ से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट किसी एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, केवल एक सिंगल रॉड का बताओ कितना हो जाएगा, इसके प्लेन की जो परपेंडिकुलर है उसके अबाउट। ml square sin square theta by 3। अरे ये कैसे हो जाएगा, ये ये रॉड कैसे है, होगा? ये एक्सिस है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, रॉड ऐसे घूम रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सर इस रॉड की लेंथ L और मास M है ना, हम्म, और ये थीटा पे है। क्या थीटा पे है, जी। तुम एक्सिस नहीं पढ़ रही हो, कौन सी एक्सिस है। अच्छा एक्सिस वही है वो वाली प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये यही होगा कि एम आर वो एम एल स्क्वायर बाई 3 बस। तो दूसरी रॉड का भी एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2/3 एम एल स्क्वायर हो जाएगा, बस ये आंसर हो गया इसका। ओके दोनों रॉड का सेपरेटली निकाल के ऐड कर दिया, स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन देखना नहीं है इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर B8 सॉल्व करो जरा। Inform the draw 4M bent at the point theta, for this the moment of inertia of the above point O, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, तुम ऐसा भी कर सकते हो कि हर एक को अलग अलग रॉड मान लो, 4 रॉड लेके भी सॉल्व कर सकती हो इसको। जैसे ये वाली रॉड है सिंगल रॉड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, पॉइंट ओ से पास होने वाली एक्सिस जो इसके प्लेन की परपेंडिकुलर है उसके अबाउट। इसका होगा 1/3 ml स्क्वायर। हाँ, तो इस वाली का तो सिंपल हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। अब अगर हमको इसका निकालना है, इस वाली रॉड का, तो इसके लिए क्या लगा सकते हैं हम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ कहीं, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी ये एल है और वो है तो एल sin, ये एल और ये L/2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल प्लस स्क्वायर बाई 4। एल स्क्वायर बाई 4। तो कितना हुआ, √5/2 L, इतना हो गया। नहीं समझ आया, आ गया ठीक है ठीक तो है। इस वाली रॉड का फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल दो इसका। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू ICM प्लस MD² होता है, तो आई इक्वल टू ICM कितना होगा, इस वाली रॉड का ICM would खुद be के सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा। ml स्क्वायर बाई 12। हाँ वेरी गुड, ml² बाई 12 प्लस मास m और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, √5/2 L। तो 5L² बाई 4 हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ इंटू 3 करेंगे तो 16 ml स्क्वायर बाई 12, 12, और इसको 4 से कैंसिल कर दो, तो 2/3 ml स्क्वायर।
राइट। तो अब हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, इसका कितना है ml²/3 हाँ और इसका कितना हो गया, 4/3 ml²। हाँ इन दोनों का ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा ये, हाँ तो ये हो जाएगा 5 ml²/3। हाँ और जितना इन दोनों का है उतना ही राइट साइड वाली दोनों का भी होगा सिमेट्री से, हाँ तो हाँ कितना हो जाएगा इसका आंसर, 10 ml²/3। बस तो इसका आंसर 10 ml²/3 हो जाएगा। हम्म, अब कुछ कुछ सेट हुआ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर कब लगानी है, हाँ 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 ठीक है। तो अब इसमें 10 क्वेश्चन है B10 तक, ये मैं तुमको भी भेज दूंगा, तो B1 से B10 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। अच्छा तुमने एक रेडियस ऑफ गायरेशन और बताया था, बहुत ही सिंपल सी चीज होती है कि अगर किसी भी चीज का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और उसको हम सिंपली mk² लिख दें, तो जो k है वो रेडियस ऑफ गायरेशन है। जैसे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अबाउट कितना होता है 2/5, mr²। और इसको मैंने क्या लिख दिया m×k², तो k कितना जाएगा √2/5r, हाँ बस ये रेडियस ऑफ गायरेशन ठीक है। है, ये निकालने की जरूरत क्यों है वैसे? बस वो पूछ लेते हैं कई बार, इसका मतलब ये होता है कि इस स्फीयर को, जैसे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिखा है 2/5 mr², ये किसके अबाउट है, डायमीटर वाली उसके। हाँ तो इसको दिमाग में ये सेट करना, ये सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पर है, सेंटर पर ही डायमीटर है, पे। सेंटर पर ही है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम 0 नहीं लिख रहे हैं इसका, यानी सेंटर ऑफ मास सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान के उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन से 0 डिस्टेंस पे नहीं मान सकते हम, यस सर यस सर। लेकिन सारा मास कितनी डिस्टेंस पे मान सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन की डिस्टेंस पर, और रेडियस ऑफ गायरेशन यानी पूरे स्फीयर को एक पार्टिकल मान सकते हैं हम, कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है पार्टिकल, r × 2/√2/5 डिस्टेंस पर, ऐसे। ये जो स्फीयर है इस सारे स्फीयर को हम मान सकते हैं एक सिंगल पार्टिकल, वो और पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, हाँ रेडियस ऑफ गायरेशन वाली डिस्टेंस के बराबर, ठीक है। ठीक है। ये इसका ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये रेडियस ऑफ गायरेशन होती है। तो ये जो है शीट ये मैं तुमको भेज दूंगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के तुम उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, किसके, PYQ लगाना, और शीट तो लगानी PYQ लगाना, तो तुमको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। यस सर ठीक है। तो मैं आज फिर यहाँ पर करता हूँ अभी यहाँ से फिनिश, ठीक है। ओके सर ठीक है ठीक है ठीक है। तो ओके करो सर है ना, थैंक यू सो मच सर। बाय।